हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आप रिविजिट कैसे करेंगे। यानी कि यदि आप गूगल पे के अंदर काम करते हैं और आपको रिविजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में जो है आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मैं जल्दी से लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आप रिविजिट जो है बहुत ही आसानी से करेंगे। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे रिविजिट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेटएम्बिट एप्लीकेशन को खोल लेंगे और जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होता है इसमें रिविजिट पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ आपको जैसे ही एप्लीकेशन पूरी तरीके से खुल जाता है ये, तो ऊपर की तरफ आपको एक सर्च का बटन आपको वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है आप कस्टमर का मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, जिस नंबर से उसने ओटीपी लिया था या जो नंबर उसने रजिस्टर करवाया था गूगल पे बिजनेस पे। यहाँ पे दुकान का नाम शो कर दिया। अगर दुकान का नाम शो करता है इसका मतलब वो रिविजिट में है, अगर शो नहीं करता है तो रिविजिट में नहीं है। जैसे ही आप रिविजिट पे क्लिक करते हैं तो सारा कुछ यहाँ पे पूछता है, जो कि कुछ चीज़ें होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वेयर यू एबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन, तो यस कर दिए। एक बार मैं बैक करके इसको सही से बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुकान का नाम, आइए नंबर एक बार फिर से सर्च करते हैं। कस्टमर का जो है नंबर डाल देंगे, एरो वाला जो बटन है उसको टच करेंगे या सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो दुकान का नाम शो कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे शॉप नेम पे और नीचे स्टार्ट रिविजिट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है क्या वेयर यू एबल टू फाइंड द स्टोर लोकेशन, तो यस कर देंगे। क्या इज योर स्टोर ओपन, तो यस कर देंगे इसमें। फिर इसमें पूछता है इज जी पे हसल अवेलेबल, यही सारी चीज़ें आपको पूछता है, सब में यस यस करना है, आपको पढ़ के यस कर देना है। आप सिर्फ यस यस कर देंगे तो हो जाएगा, सारे में यस यस कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे स्टोर फ्रंट फ़ोटो खींचेंगे। टेक स्टोर फ्रंट फ़ोटो लिखा रहता है, तो हम दुकान की जो है स्टोर फ्रंट फ़ोटो जो है हम ले लिए, ओके कर दिए। अब यहाँ पे आपका ले लिया। अब नीचे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर में जो है, जो आपने क्यूआर कोड दिया हुआ है कस्टमर को, या जो आपने क्यूआर कोड चिपकाया हुआ है या स्टैंडी जो आप दिए हैं उसका फ़ोटो खींच लेंगे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे स्टैंडी का फ़ोटो मैंने खींच लिया। अब ये अपलोड हो गया, ओके कर देंगे। यहाँ पे ये सारा कुछ ले लिया, वहाँ का एरिया वगैरह सारा कुछ। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का 3 नंबर में फ़ोटो खींचना है, जो कि कस्टमर जो ट्रांजैक्शन लिया है, तो ट्रांजैक्शन का फ़ोटो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का फ़ोटो जो है आप यहाँ पे खींच के अपलोड कर देंगे। तो मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का फ़ोटो एक खींच लेता हूँ। चलिए एक बार मैं आपको बैक करके फिर से एक बार फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ। ये पूरा हिस्ट्री है उसका कस्टमर का, मैंने इसको खींच लिया, ओके कर दिया। ये नेट एम्बिट का प्रोसेस है, इसको सबमिट कर देंगे। सबसे पहले रिविजिट में नेट एम्बिट प्रोसेस को करना रहता है, या आप चाहेंगे तो पहले हसल से भी कर सकते हैं, लेकिन नेट एम्बिट से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है रिविजिट कंप्लीट। अब यहाँ से आ जाएंगे बैक, अब जाएंगे यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे रिविजिट में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ नेट एम्बिट से आपने रिविजिट किया हुआ है, अभी हसल से एक्टिवेट आपको करना है क्यूआर कोड को। तो मैं अपना गूगल पे हसल अब ओपन करूँगा, बैक कर दूँगा नेट एम्बिट को। अब मैं यहाँ पे अपना गूगल पे हसल जो है खोल लिया हूँ। कस्टमर के मोबाइल में जो है उसका गूगल पे बिजनेस ऐप खोलूँगा। सेटिंग में जाना है और यहाँ भी वेरिफिकेशन क्यूआर कोड को ये करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे जगह का एड्रेस डाला हुआ है। तो मैं एड्रेस को, जो एग्जैक्ट एड्रेस है उसको जो है मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ भी आप रिविजिट कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन को अपडेट ज़रूर कर दीजिए, तब जा कर के
अगर दूसरी बार उसका सर्विस आता है तो परेशानी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है एड्रेस के लिए सबमिट हो गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, लेकिन हम बैक कर देंगे और नीचे जाएंगे। जैसे नया बनाते हैं हम वेरिफिकेशन QR कोड खोल करके वेरीफाई करते हैं, उस तरह से नीचे से वेरिफिकेशन QR कोड को निकाल लेंगे। उसके बाद जो है आप अपना गूगल पे हसल जो है यानी बीटा जो एप्लीकेशन है उसको खोलेंगे और उस वेरिफिकेशन QR को स्कैन करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैन वेरिफिकेशन QR पे क्लिक करके QR कोड का कस्टमर का वेरिफिकेशन QR कोड को स्कैन करना है जो 3 डॉट से निकलता है। अब यहाँ पे आ गया। अब ये जो एड्रेस मैंने अपडेट किया हुआ है इस पर टिक कर दिया मैं। अब स्टोर फ्रंट फ़ोटो में मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं स्टोर फ्रंट का एक फ़ोटो जो है मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टोर फ्रंट इस तरह से लीजिए ताकि पूरा फ़ोटो आए। अगर ऊपर बोर्ड लगा है तो बोर्ड का भी आ जाए, नहीं लगा है तो दिख जाए कि बोर्ड ऊपर नहीं है। पूरी तरीके से आप कम से कम 5-6 कदम की दूरी से फ़ोटो ज़रूर खींचें। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब दूसरा नंबर आ रहा है अटैच QR कोड का ऑप्शन है, तो अटैच नहीं करेंगे। चलिए पहले कर लेते हैं अटैच। अटैच पे क्लिक कर लेगा। एक स्टैंड और एक स्टिकर देना होता है रिविजिट में, और मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। एक बार स्क्रीन को ऊपर से नीचे स्क्रॉल करिएगा स्क्रीन पे, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। फिर आ रहा है कैप्चर अल्टरनेटिव फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। दुकान का एक अंदर का और एक बाहर का, तो मैं एक स्टोर फ्रंट फ़ोटो ले लेता हूँ। फिर एक इंटरनल फ़ोटो के लिए नीचे ऐड इमेज पे क्लिक करके थोड़ा नज़दीक से जो है आपको फ़ोटो को खींचना पड़ेगा। QR कोड दिखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 फ़ोटो ले लिया, एकदम बिल्कुल सेम जैसे नया अनबोर्ड करते हैं उस तरह से हसल से इसका प्रोसेस है। अब पूछ रहा है कि कैप्चर अल्टरनेटिव, यदि किसी उस दुकान पे कोई और कंपनी QR कोड लगा है तो उस QR कोड का फ़ोटो QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खींच लेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे अपलोड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम खींचेंगे ज़रूर अगर है तो। अब यहाँ पूछ रहा है टेक मर्चेंट फीडबैक, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आप नो इशू पे, नो इशू फेस पे नीचे वाले पे सबसे आप टिक कर सकते हैं। ऊपर लिखा है, सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया नो इशू। अब मैं कर देता हूँ डन। पूरा सारा कुछ फुलफ़िल हो गया है। मैंने 5 जो है ऑप्शन को जो है मैंने फुलफ़िल कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डन। अब यहाँ पे हो गया रिविजिट कंप्लीट। यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको रिविजिट करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। यदि वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों तो रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, चलते चलते एक और बात, यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड तक अगर आप शेयर करते हैं तो उनको भी नॉलेज ज़रूर जो है बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा छोटा सा, कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने कम से कम 2-4 दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। जय हिंद, जय भारत।